वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के पेपर 2 के बारे में आज के वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, पेपर 1 से संबंधित वीडियो आपके सामने अपलोड हो चुकी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। न्यू मॉडल पेपर 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। लिखित वालों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऑब्जेक्टिव वालों की जल्द ही आपके सामने वीडियो प्रस्तुत होगी। उसके अंतर्गत मैं लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए वह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंतर्गत मैं प्रश्न और उत्तर दोनों के बारे में आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि जो प्रश्न इसके अंतर्गत बताऊंगा, उन प्रश्नों को अगर आप अपनी सीरीज या वीडियो मतलब कि पुस्तक वगैरह से पढ़ या देख लेते हैं तो क्या होगा, उन सभी आपका जो है ऑब्जेक्टिव वहीं से बनने के चांसेस हैं। और लिखित वालों आपके लिए तो रामबाण सीरीज है ही। आप ठीक ध्यान रखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे पेपर 2 से संबंधित। ओके, चलिए बात करते हैं। आखिरकार बिना समय गंवाए आप तक आपको पहुंचाते हैं हम आगे की ओर, और बड़े आसानी से सारे मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, बिना समय गंवाए चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आपके सामने खंड पेपर जो है, जब आप लिखित वाले होते हैं तो उनका खंड 3 में पेपर होता है। एक खंड में अति लघु उत्तरीय, दूसरे खंड में लघु उत्तरीय, तीसरे खंड में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ जो होता है उसको लेकर के 50 शब्द दिए होते हैं कि 50 शब्द में खंड आ के प्रश्नों को लिखना है। खंड बा के शब्दों को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है और खंड सा के शब्दों को आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। खंड आ में जो प्रश्न दिए होते हैं उनमें आपको सभी के सभी प्रश्नों को करने होते थे पहले, और खंड बा में जो होता था उसमें 10 प्रश्न आपको देते थे, प्रत्येक प्रश्न का अथवा करके दिया होता था। तो कुल मिलाकर के मतलब उसमें से 5 प्रश्न ही करने होते थे। और वहीं दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए तो वहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए होते थे, उनमें से केवल 2 प्रश्न करने होते थे। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने ये सारी चीज़ें प्रस्तुत हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके सामने हो सकता है 5 प्रश्न आपसे अति लघु उत्तरीय पूछे, या हो सकता है वो कम कर दें। लघु उत्तरीय मतलब कि ध्यान रखेंगे, चाहे जैसा भी आपका पेपर आता था उसका आधा ही पेपर आएगा। अब की बार उसका आधा ही प्रश्न आएगा। अगर आपका पेपर एक ही पेपर में सारी चीज़ें करवाएंगे, एक ही पेपर में सारी चीज़ करवाएंगे तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो 1.5 घंटे में होगा। अगर आपका पेपर मर्ज करके करवा रहे हैं, मतलब कि सारे एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा अगर, तो आपका पेपर कैसा होगा, फिर ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आपका पेपर अलग अलग होता है तो जैसा होता था पेपर वैसा ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न आप देखें, प्रश्नों की कतार आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, निरीक्षण विधि क्या होती है। निरीक्षण विधि क्या होती है, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत निरीक्षण विधि क्या होती है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका नाम क्या है, समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी पेपर 2 की लाऊंगा उसके अंतर्गत मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा, जैसे कि पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वग्रह के क्या क्या स्रोत होते हैं, समाज मनोविज्ञान की परिभाषा क्या होती है, समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र कितने हैं, मनोवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति परिवर्तन कैसे होता है, समाज मितीय विधि क्या होती है। इसी प्रकार से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा नेता या नेतृत्व की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, नेतृत्व के कौन कौन से समान गुण होते हैं, नेतृत्व के कैसा प्रकार होता है, अंतर वैयक्तिक आकर्षण क्या होता है, अनुरूपता क्या होती है, शील गुण सिद्धांत क्या है, साक्षात्कार विधि क्या होती है, परोपकारिता क्या होती है, परोपकारिता व्यवहार को कैसे हम निर्धारित करते हैं, या एक प्रकार से सहायता परक व्यवहार क्या होता है, अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं, मनोवृत्ति के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आक्रामकता क्या होती है, रूढ़ युक्तियाँ क्या होती है, समूहग्रस्तता क्या होती है, समूह समग्रता क्या होती है, समूहों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, समाजीकरण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, सर्वेक्षण विधि क्या होती है, समूह समग्रता को कैसे हम प्रभावित करते हैं, प्रेक्षण क्या होता है, आज्ञाकारिता क्या होती है, संचार क्या होता है। तो इन समस्त प्रश्नों को एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको देने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे बेसब्री से। उस वीडियो के माध्यम से आप पूरे के पूरे पेपर को एक ही वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो एक ही वीडियो के अंतर्गत आप सारे के सारे पेपर को जानने को आपको मिलेगा उस वीडियो के अंतर्गत। तो वह वीडियो एक प्रकार से आपके सामने जल्द आने की प्रयास करूंगा। ध्यान रखेंगे, पेपर 1 से संबंधित वीडियो आपके सामने अपलोड हो चुकी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। पेपर 2 से संबंधित आपके सामने यहाँ पर बात करने आया हूँ। ठीक, तो पहला निरीक्षण विधि क्या होती है, इसको आपको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न आपके सीरीज में मिले तो पढ़ लीजिएगा, सहायता परक व्यवहार क्या होता है। इन सभी को मैं से कल बता दूंगा जब वीडियो आएगी आपके सामने। सारे मुद्दे को यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ केवल आपके सामने प्रश्नों को प्रस्तुत करें ताकि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में देख सके। इसकी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने सामाजिक अभिप्रेरण क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसको पढ़ेंगे, अंतर वैयक्तिक आकर्षण क्या होते हैं। इन सभी को बताने का प्रयास करूंगा मैं कल। ठीक, आगे अपना अगला प्रश्न आपके सामने है कि शील गुण क्या होता है, शील गुण किसे कहा जाता है।
सील गुण क्या होता है? आक्रामकता का मतलब नियंत्रण कौन करता है? मतलब आक्रामकता जो होती है उसको हम कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं? 50 शब्दों में लिखना है। अभिवृत्ति क्या होती है, इसको परिभाषित करना हमको 50 शब्दों में। वहीं पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ लीजिएगा, अनुरूपता पढ़ लीजिएगा और जो है लिकट मापनी पढ़ लीजिएगा। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम खंडबा की ओर। खंडबा से जैसा कि आपको पता है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको 200 शब्दों में लिखना होता है। और ध्यान रखें अंक तो अब बढ़ेंगे, इसके अंक जैसे कि मैनेज करना है उनको तो एग्जामिनर्स जो है अंक का मैनेज करेंगे, उसमें लिखा होगा। तो जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आप नोट जरूर पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन जो लिखा होता है यहाँ पर नोट, इस नोट को जरूर पढ़ना है। तो पढ़ें प्रश्न यहाँ पर, समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की व्याख्या, ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे, तो बिल्कुल आप इसको पढ़ के जाइएगा। अपनी सीरीज में आपके दिया होगा अथवा करके प्रश्न दिया होगा कि समाज मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, इसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। वहीं आप और पढ़ सकते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पर, समाज मितीय विधि के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। अगर नहीं कर पाते तो अथवा करके दूसरा प्रश्न मिलेगा, समाज मनोविज्ञान में प्रयोग विधि के गुण कौन कौन से हैं और कौन कौन से दोष हैं उसको आपको बता देना है। वहीं सामाजिकरण की प्रमुख प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है उसका वर्णन आप कर दीजिएगा। ठीक, अगर नहीं कर पाते तो दूसरा प्रश्न आपको यहीं पर दिया होगा अथवा करके कि सामाजिकरण जो होता है भैया, सामाजिकरण जो होता है यानी सोशलाइजेशन, उसको परिभाषित कीजिए, यानी व्हाट डू मीन बाई सोशलाइजेशन। और सामाजिकरण के जो मुख्य साधन होते हैं, आखिरकार किस किस कारण से किसी बच्चे का सामाजिकरण होता है, इसको आपको बताना है यहाँ पर। ये सारे के सारे प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। वहीं 5वां नंबर प्रश्न है, पूर्व ग्रहों में परिवर्तन को कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं, या उनको प्रभावित करने वाले जो बहुत सारे कारक होते हैं, यानी कौन किस कारण से जो पूर्व ग्रह में परिवर्तन होता है, किस कारण से पूर्व ग्रह में परिवर्तन होता है, या उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। ठीक, इसके बारे में हमको देखना है। वहीं अथवा करके दूसरा प्रश्न, अगर ये नहीं पता आपको तो दूसरा कर सकते हैं आप, पूर्वाग्रह की एक उपयुक्त परिभाषा दे सकते हैं आप तथा उसके प्रमुख गुणों की आप विवेचना भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों इन सभी प्रश्नों की आपको उत्तर जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मतलब एक वीडियो के अंतर्गत आपको समस्त मुद्दों को समझाने का प्रयास करूंगा। आपके पेपर 2 के, पेपर 1 की भी ऐसी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। वैसे अन्य सब्जेक्ट की व्यवस्था मैंने कर दी है, सोशियोलॉजी की, हिंदी साहित्य की, जियोग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक, 6वां नंबर प्रश्न, नेतृत्व के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। नेतृत्व क्या होता है, उसके प्रमुख गुण कौन कौन से, अथवा नेतृत्व जो है प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं, नेता के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने आता है खंडसा से। खंडसा आपका दीर्घ उत्तरीय होता है, इसको आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, ध्यान रखेंगे। अब वहाँ पर आपको पहले 2 प्रश्न करने होते थे, अब हो सकता है आपको एक ही प्रश्न करने को मिले, क्योंकि पहले 3 घंटे का पेपर होता था, आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, नोट आपको जरूर पढ़ लेना है पेपर में। ठीक, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। सामाजिक अनुरूपता के जो है संप्रत्यय कौन कौन से, उसकी आपको व्याख्या भी पढ़ लेनी है। सामाजिक अनुरूपता को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उनको भी आपको पढ़ लेना है, उसकी विवेचना को लेकर के प्रश्न एग्जाम से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सहायता परक व्यवहार की विशेषताएं कौन कौन सी होती है उसको बताइए। सहायता परक व्यवहार को प्रमुख निर्धारक का पालन कीजिए, कि सहायता परक व्यवहार के प्रमुख निर्धारक कौन कौन से हैं, मतलब कि कैसे हम सहायता परक व्यवहार को निर्धारित कर सकते हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं उसको पढ़ लीजिएगा विस्तार से। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के ने प्रत्यक्षकर्ता के गुणों के महत्व को भी आपको यहाँ पर प्रकाश डालना पड़ेगा। तो इस अवस्था में आपको इसको भी पढ़ लेना है, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण हमने बता ही दिया। 10वां प्रश्न आप अभ्यर्थी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थी मापन में थ्रस्टन जो विधि होती है उसका मूल्यांकन को लेकर के भी प्रश्न एग्जाम से पूछा जाता रहा है अभी तक, तो आपसे एग्जाम से यहाँ भी पूछा जाएगा। तो अभिवृत्ति मापन में थ्रस्टन विधि का मूल्यांकन को लेकर के आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं देखूंगा इसको सभी पर वीडियो बनाने का अवश्य प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सामूहिक गयात्मकता के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। क्या, सामूहिक गयात्मकता के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। समूह की प्रभावकारिता के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण ये सारे के सारे प्रश्न हैं। बस इन सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके सभी लोग, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। ओके, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। और वीडियो में मज़ा आया हो तो इसी प्रकार से अन्य वीडियो अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल शुक्ला डिपार्ट को अभी सब्सक्राइब करें। ओके।